Dear learner, and welcome back to my YouTube channel. As you know, I have started spoken English course, and nowadays I am reading second chapter of English Essential Grammar in Use, and this is book written by foreign author Raymond Murphy. So today in this chapter I am going to discuss have had and had. आपने बहुत दफ़ा मतलब मुख्तलिफ सेंटेंसेस में ये दोनों वर्ड एक साथ लिखे हुए देखे होंगे और आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि किस तरह हैव और हैड एक ही सेंटेंस में मतलब दोनों इकट्ठे कैसे आ सकते हैं। तो आप इसको आज डिस्कस करते हैं और आप तो बिल्कुल ही परेशान हुए होंगे कि हैव भी एक हेल्पिंग वर्ब है और हैड भी एक हेल्पिंग वर्ब है, हैड भी हेल्पिंग और हैड भी, हैड कैसे और हैव के बाद हैड कैसे आ गया है। तो आज मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि हाँ एक ही सेंटेंस में ये दो वर्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं और कैसे। तो इसको आज डिस्कस करते हैं। कहते हैं ये जो हैव हैड और हैव हैड जब एक ही सेंटेंस में आते हैं तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं वो किसके होते हैं, स्टेट ऑफ पोजेशन प्लस टाइम। जब किसी का हम स्टेट ऑफ पोजेशन बताते हैं टाइम के लिहाज से तो तब ये वाले जो हैव हैड और हैड जो है ये एक सेंटेंस में एग्जिस्ट करते हैं। आप इसका पहले स्ट्रक्चर देख लें कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव हैड आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी कि अगर हैव हैड लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, उसके पास अभी भी वो चीज़ है। अगर हैड है तो इसका मतलब है ये पास्ट का सेंटेंस है, ये इसके पास पास्ट में कोई चीज़ थी, पास्ट में इसके पास कोई चीज़ थी, वो उसका मालिक था। तो अब हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। जब आप कहते हैं ना कि मेरे पास एक घड़ी है तो ये आपको पता चल रहा है कि आपकी स्टेट ऑफ पोजेशन है, आप उसके मालिक हो। ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, अगर आप देखना चाहे तो उसको देख सकते हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो सके कि स्टेट ऑफ पोजेशन में कितनी कैटेगरीज फॉल करती हैं और कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि ये चीज़ स्टेट ऑफ पोजेशन, इसमें हमने हैव हैज का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है जी। तो आज का था स्टेट ऑफ पोजेशन प्लस टाइम है। अच्छा, अगर हम सिंपल ये जुमला लिखते हैं कि मेरे पास एक घड़ी है तो हम क्या कहते हैं, आई हैव अ वॉच। ठीक है जी, सिंपल ये हमारा सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर किसी से हम ये कहते हैं कि मेरे पास 2 साल से घड़ी है, ठीक है, यहाँ आपने टाइम पीरियड शो करना है 2 साल से, अरसा भी बताना है आपने और पास लगा के आपने स्टेट ऑफ पोजेशन भी आपने बताना है। तो इस तरह के सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर प्रेजेंट का है तो सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैव हैड लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास है ना, तो क्या आएगा सब्जेक्ट, मेरे के लिए क्या होता है, आई। ठीक है जी। पास के लिए, पास मेरे पास 2 साल से एक घड़ी है, तो 2 साल से ये टाइम पीरियड है और पास वर्ड आ गया तो मुझे पता चल गया ये पोजेशन है और 2 साल से एक अरसे से, तो इसका मतलब है मैंने सिंपल सिर्फ हैव यूज नहीं करना, आई हैव अ वॉच नहीं यूज करना, मैंने इसके साथ कुछ और भी वर्ड यूज करना है जिससे हमें पता चले कि अरसे से मेरे पास चीज है। अब उसके लिए हमने एक और वर्ड यूज करना है, वो हम यूज करेंगे हैड। अब ये है कि आप पूछेंगे कि मैम क्यों हैड ही क्यों यूज करना है। आप मेरी एक बात देखें कि एक वर्ड है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्क है, आप इसको जब यूज करते हैं को प्रेजेंट परफेक्ट में तो आपने देखा होगा इसके बाद हम लोग V3 लगाते हैं। ठीक है जी, इस पे तो आप एग्री करते हो ना कि हम V3 लगाते हैं। अब अगर हम यहाँ हमने V3 लगाना है, ठीक है, हैव के बाद हमने हमेशा V3 लगाना है। अब ये देखें एक और बात है कि हैज है और हैव है, ठीक है, और हैड है, ये 3 वर्ड ही सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, मतलब फर्स्ट फॉर्म इसकी हैज हैव है, ठीक है, और सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी क्या है, हैड और हैड है। हैज या हैव ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी और हैड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह हैव के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म जो कि क्या है, हैड। बात समझ आई किस तरह हैव और हैड इकट्ठे यूज हो। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मेरे पास 2 साल से आई हैव हैड घड़ी है, कार लिखा हुआ है यहाँ एग्जाम्पल में कार है, आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years।
अब बात समझ आ गई कि किस तरह हमने अरसा भी बताना है और किस तरह हमने हैव हैड का वर्ड यूज करना है। ये क्या मेरे क्या है, सब्जेक्ट आई, पास है तो पता है पोजेशन है, 2 साल से है मतलब हमने पोजेशन भी बताना है और टाइम पीरियड भी बताने के लिए हमने पोजेशन के साथ एक और वर्ड यूज करना है। तो क्या करेंगे, आई हैव हैड, ठीक है, क्या है, कार है, आई हैव हैड अ कार, कितने अरसे से हमारे पास है, फॉर 2 ईयर्स। आपको पता है फॉर और सिंस हम कब कब यूज करते हैं। फॉर का मैं आपको बता देती हूँ, जब हमें पता है कि 2 अरसे से है लेकिन हमें नहीं पता वो 2 साल कौन से थे, मतलब पिछले 2 साल थे, उससे पिछले 2 साल थे, या 2015 के 2 साल थे, जो भी है, लेकिन एग्जैक्ट हमें नहीं बताया गया कि जून 2015, नहीं, अगर हम जून 2023 से लेके जून 2021 तक हमारी ये कार थी, हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता तो हम सिंस नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता है तो सिंस लगाएंगे, जब एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता, हम एक बता रहे हैं कि बस सर से बता रहे हैं कि 2 साल से मेरे पास कार है, तो तब हम फॉर लगाएंगे। अगर एग्जैक्ट टाइम पता है तो 15 जून से लेके 15 जून 2023 तक मेरे पास कार थी, तब हम सिंस का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है जी, ये भी आपको क्लियर हो गया और ये भी आपको क्लियर हो गया कि हैव हैड किस तरह यूज किया है मैंने सेंटेंसेस में। आगे देखिए जी, मारिया को 2 दिन से बुखार, में आपको था जितनी भी बीमारी है वो क्या है, वो आपकी पोजेशन है। ठीक है जी, स्टेट ऑफ पोजेशन है। मारिया क्या है, सब्जेक्ट मारिया, 2 दिन से टाइम पीरियड है, और हमें ये भी पता चला अगर बुखार है तो ये स्टेट ऑफ पोजेशन में आता है, स्टेट ऑफ पोजेशन भी है और 2 दिन भी हमने टाइम पीरियड भी बताना है। तो हमने क्या करना है, खाली हैज नहीं लगाना, इसके साथ कुछ और भी लगाना है हमने। तो क्या करें, मारिया हैज के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म, मारिया हैज हैड, क्या है, बुखार है, मारिया हैज हैड फीवर, कितने दिन से, फॉर 2 डेज, 2 दिन से, मारिया को 2 दिन से बुखार है। ठीक है जी, आगे देखें जी, अगर हम ये तो हमारे प्रेजेंट के, अगर हमने यही सेंटेंसेस बनाने हो पास्ट में तो क्या होगा। ठीक है, यह हम लगा देते हैं था, उसके पास ये मकान 10 साल से था, उसके पास ये मकान 10 साल से, पास आ गया तो पोजेशन है और साथ टाइम पीरियड भी आ गया, तो इसका मतलब सिंपल नहीं लिखेंगे हम लोग कि दैट गर्ल हैज अ हाउस या उसके पास ही हैड अ हाउस, नहीं, हम लोग कुछ इसमें इजाफी वर्ड भी यूज करेंगे, उसके बाद फिर टाइम पीरियड लगाना है हमने। तो ये सेंटेंसेस कुछ और तरीके से बनते हैं, उसके पास ही पास के लिए क्या आ गया, था हैड। ठीक है, अब हमने टाइम पीरियड शो करना है तो इसका पता है हैड के बाद हम एक और वर्ड भी लगाएंगे। देखें, अगर हैड है ना, पास है तो पास के हैड है तो हैड के साथ भी क्या लगता है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या, हैज, हैव, हैड और हैड, मतलब थर्ड फॉर्म भी क्या है, ये देखिए यहाँ मैं लिखती हूँ, थर्ड फॉर्म क्या है, ये देखिए हैज और हैव, ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, और सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, हैड और हैड। ये बात समझ आ गई। तो अब हमने क्या कहा है, हैड के बाद भी कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड, तो हमने हैड लगा दिया, समझ आ गया। हैड हैड 2 दफा कैसे आए हैं, ही हैड दिस हाउस, उसके पास ये मकान, ही हैज हैड दिस हाउस 10 साल से है, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से है। ठीक है जी, समझ आया कि किस तरह ये वाले सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें हैज हैड और हैव हैड का वर्ड यूज किया। छोटा सा मैंने आपको लेक्चर दिया है, कल के ही लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इसका आपको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी बताऊंगी आपको। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।